दोस्तों, गणपति बप्पा का महापर्व आ चुका है। गणेश उत्सव की शुरुआत 27 अगस्त से होने जा रही है। ऐसे में अगर आप भी घर पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हो तो उसके कुछ नियम कानून कायदे आपको जरूर ध्यान में होने चाहिए। जैसे घर के लिए गणेश जी की बेटी हुई मुद्रा की मूर्ति लाना शुभ होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही गणेश उत्सव शुरू होता है और इस बार ये बुधवार 27 अगस्त से ही हो रहा है। बुधवार का दिन भी गणपति के लिए विशेष दिन माना जाता है, तो इस बार बहुत ही खास संयोग बन रहा है। ऐसी मान्यता की इस दिन गणेश जी की मिट्टी से बनी प्रतिमा घर में विराजित करनी चाहिए, क्योंकि ग्रंथों में पार्थिव और मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा को ज्यादा शुभ माना जाता है। और मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा आसानी से पानी में भी घुल जाती है, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है। राइट। ऐसे में गणपति प्रतिमा को लेकर कुछ बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि मिट्टी से बनी किस तरह की गणपति प्रतिमा आप घर पर लेकर आए, किस दिशा में स्थापित करें, पूजा स्थल की तैयारी कैसे करें और गणपति स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करें, घर में मिट्टी से ही बनी गणेश प्रतिमा स्थापित करें और किस दिशा में स्थापित करें गणपति प्रतिमा को, तो घर में पूर्व या उत्तर दिशा में गणपति प्रतिमा स्थापित करना ज्यादा शुभ माना जाता है। मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक गणेश जी को किसी भी दिशा में स्थापित किया जा सकता है वैसे तो, क्योंकि भगवान गणेश स्वयं शुभता के प्रतीक हैं। जहाँ गजानंद विराजित होते हैं वहाँ सब शुभ ही शुभ होता है, लेकिन फिर भी घर में पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ गणपति स्थापित करना अति शुभ माना जाता है। और घर के लिए कैसी सूंड वाली प्रतिमा शुभ होती है, तो घर में स्थापना के लिए गणेश जी की सूंड दाईं तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ होनी चाहिए और बैठे हुए गणेश जी होने चाहिए। ऐसी प्रतिमा को सिद्धि विनायक गणेश कहते हैं, जबकि व्यापारिक कारखानों वाले स्थानों पर बाईं तरफ की सूंड शुभ मानी जाती है। तो काम धंधे वाली जगह पर बाईं तरफ वाली और घर में स्थापित करें तो दाईं तरफ वाली। ठीक है। गणेश जी की पूजा के दौरान उन्हें दुर्वा घास जरूर चढ़ाएं। और दोस्तों, इस बार गणपति स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। एक तो सुबह 11:10 से दोपहर 12:30 बजे तक गणपति स्थापना की जा सकेगी। फिर दोपहर में रहेगा 3:45 से यानी 3:45 से लेकर शाम को 6:45 तक, 6:45 बजे तक। तो ये 3 घंटे का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो सुबह में या दोपहर के समय कभी भी गणेश पूजा और स्थापना की जा सकती है। ठीक है। गणपति स्थापना और पूजा सामग्री में कुछ खास चीजें आपको रखनी है। पूजा के लिए 20 जरूरी सामग्रियां, इनमें से जितनी हो सके गणपति पूजा थाली में अवश्य रखें। जैसे दूध, जल, लाल चंदन, पंचामृत, मौली, अष्टगंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, लौंग, इलायची, केसर, घी का दीपक, कत्थे वाला पान, मोदक या लड्डू जो कि गणपति पूजा में विशेष महत्व रखते हैं, सुपारी, धूप, दुर्वा घास, फूल और कपूर। ठीक है। तो ये चीजें आपको गणपति स्थापना के लिए रखनी है। और जहाँ गणपति जी स्थापित किए हैं वहाँ चौकी बनाएं, एक सफेद कपड़ा लगाएं, चावल या तांबे का बड़ा बर्तन रखें, पास में एक दीपक जलाएं और फिर गणपति जी की पूजा करें। गणपति स्थापना की विधि क्या रहेगी? सूर्योदय से पहले नहा लें, नए कपड़े पहने और फिर गणपति स्थापना का संकल्प लें। अपने सामने चौकी पर एक सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर चावल रखें। चावल पर तांबे का चौड़ा बर्तन रखें और इस बर्तन में चंदन या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। ठीक है। और इस बर्तन में फिर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। ये मतलब गणपति स्थापना की विधि हो गई। अब देखिए, घर के लिए मिट्टी के बैठे हुए गणेश शुभ माने जाते हैं। मूर्ति को लेकर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 9 इंच से ज्यादा बड़ी मूर्ति घर में न लाएं। मिट्टी के गणेश पवित्र होते हैं। नदी या पेड़ के नीचे की मिट्टी से बनाए हुए गणेश और ज्यादा शुभ माने जाते हैं। आप खुद ही घर पर भी सांचे वगैरह में बना सकते हैं और बाकी बाजार में भी मिल जाती हैं खूब सारी मूर्तियां, तो आप इस तरह की मूर्ति देखकर ला सकते हैं। ठीक है। बाकी गणपति पूजा से पहले थाली में और चौकी पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। स्वास्तिक बनाने की परंपरा हजारों सालों से है। गणेश जी का खुद का प्रतीक माना जाता है स्वास्तिक, तो पूजा में सबसे पहले स्वास्तिक बनाएं। और आज तो हरितालिका तीज भी मनाई होगी आपने। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश कार्तिकेय स्वामी की पूजा भी आज एक साथ करने का विशेष महत्व होता है। और कल गणपति बप्पा मोरिया का महापर्व है। आप सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं गणेश चतुर्थी और गणपति महोत्सव की। भगवान श्री गणेश आपके जीवन के हर दुख, दर्द, कष्ट, संकट, पीड़ा दूर हरें। आपके जीवन में सुख, संपत्ति, खुशियां, धन दाने से, संपदा से पूरित करें आपके जीवन को। आपकी हर एक मनोकामना, इच्छा पूरी हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशा या हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और साथ ही DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।